हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। तो प्लीज़ इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्यों में बिजी रहिए। जिस प्रकार अपने तैयारी के लिए एकाग्र है, एकांत में नए हो, तैयारी में एकाग्र रहें और अपने कहे जो टॉपिक वाइज है उनको पढ़ते रहें, रिविजन करते रहें। इसी प्रकार बिजी रहते हुए कहे आगे बढ़ें, जिससे आपके ऊपर नए कोई दबाव होगा, नए कहे तनाव होगा। इसी प्रकार से क्या हंसी खुशी माहौल में क्या आपको पता ही नहीं चलेगा कब जो है समय व्यतीत हो गया, समय निकल गया। ठीक है, तो समय को इसी प्रकार एंजॉय के साथ क्या गुजारें, एकांत में न रहें। ठीक है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ें और एंजॉय करते हुए क्या आगे बढ़ें, बगैर किसी दबाव व तनाव के। आप केवल और केवल के अपने जो उद्देश्य है निर्धारित किया उनके ऊपर रहें। दिन भर आप बिजी रहते हो इधर उधर जो स्टडी के लिए जाते हैं, कोई लाइब्रेरी जाता है, कोई कॉलेज में जाता है, कोई कोचिंग में जाता है, कहीं पर जाता है, दिन भर आप बिजी रहते हैं। इधर उधर काम का दबाव ज़्यादा है, पढ़ाई को लेकर के पढ़ाई का दबाव ज़्यादा है, तो इधर उधर के आप बिजी रहते हैं, तो आपको समय नहीं मिलता है। केवल रात को आपको समय मिलता है, वो 5-4 मिनट का, 1-2 मिनट का है, तो उसी को आप कहे अपने परिवार सदस्यगण के साथ के इसी प्रकार एंजॉय के साथ रहिए। ये 5-4 मिनट है, ये भी नए निकाले और आप वो कहें अपने जो स्टडी शेड्यूल है उसमें इंक्रीमेंट करिए। 5-4 जो मिनट का समय है जिसको आप इधर उधर कहे व्यतीत करते होंगे, खराब करते होंगे, इसको भी क्या आप सदुपयोग अपने खाना खाते समय और क्या वार्तालाप है उस समय करिए। और क्या अपना जो है सिलेबस है उसको सुचारू रूप से जारी रखें और इसी प्रकार एंजॉय के साथ क्या सिलेबस पर एंजॉय के साथ ध्यान दीजिए। आप अपना जो मुख्य सिलेबस है जिसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, हाल ही में आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक है, तो इसी आनंद को बरकरार रखते हुए केवल उसी जो क्या है आपका सिलेबस है उसी पर क्या है केवल फोकस कीजिए, उसी पर ध्यान दीजिए और उसी को कहे बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे क्या है आपका इंजॉयमेंट है वो और भी बढ़ जाएगा। आनंद है, पढ़ाई का आनंद तभी आता है जब बार बार किसी चीज़ को कहे रिवाइज करते हैं। तो आप रिवाइज करें, आपको लगभग 1-1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, 1-1.5 महीना है क्यों। अभी एग्जाम डेट जैसे ही क्या है एग्जाम डेट के अनाउंसमेंट हुई तब भी रिवीजन होता है, तो एग्जाम डेट की अभी आपकी अनाउंसमेंट हुई है। अभी आपके लगभग क्या है 4 अगस्त कौन सा था अभी प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन 4 अगस्त को शायद ये डाला था, 4 सितंबर को है, 4 सितंबर के करीब क्या है आपकी डाली थी, तो 4 सितंबर से क्या लगातार है आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए और क्या अपने आनंद का जो क्या है एक भी पल क्या है बिना अपना पल खोए क्या है आप इंक्रीमेंट करें धीरे धीरे क्या है। आपने देखा होगा पहले जब घोषणा नहीं हुई थी एग्जाम की तो क्या आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ाई में। जैसे ही घोषणा हुई है, 1-2 बार क्या है घोषणा हुई है, 1-2 बार क्या है इसमें तारीख में परिवर्तन हुआ है, जैसे ही आपको लगा एग्जाम होने वाला है तो इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में, अपने आप इच्छा होती है। ठीक है, जैसे ही क्या समय होता है सब्जेक्ट पढ़ने का तो आपको क्या इच्छा हो जाती है कि जल्दी से ये टाइम हो नहीं रहा है, अगला सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, जल्दी से क्या ये कवर करते हैं, हमारा क्या है वो सिलेबस का टाइम हो जाएगा, तो आपको आनंद आता है। तो इसी प्रकार आप आनंद में गरिमा में से क्या एंजॉय करते रहे, खुशी के साथ क्या आगे बढ़े, बगैर वो क्या है इधर उधर के हाथ पैरों की आप चिंता नहीं करें। पैर अड़ाएंगे, पैरों की चिंता नहीं करें, पैरों को साइड में करें। पैर नहीं अड़ाएंगे लोग, 1-2 बार अड़ाएंगे, वो बीच बीच में क्या आते हैं हटाने के लिए, 1-2 बार आएंगे, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, लेकिन क्या वो पैर अपने आप ही क्या साइड में हो जाते हैं। जब कोई आपको देखता है कि आप एकाग्र रूप से लगे हुए खुशी के साथ क्या है, तो आपकी जिंदगी में कोई जो पैर है अड़ाना नहीं चाहता है, वो आपकी जिंदगी से क्या है पैर को हमेशा के लिए अलग कर देता है कि आप अपने क्या है एंजॉय के साथ क्या तैयारी करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। जिस दिन आप लक्ष्य को हासिल करते हैं फिर वो आते हैं पैर अड़ाने वाले, हाँ हमें तो पहले ही पता था, हमें तो क्या है पहले ही पता था ये तो इससे करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप अनुभव कीजिए और क्या है एंजॉय के साथ आगे बढ़िए और क्या है बिना किसी दबाव के। ठीक है, तो पैरों को क्या है पैर कभी अड़े ही नहीं। ठीक है, पैर क्या है जब अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो पैर ये अड़ाएंगे नहीं। ठीक है, पैर अड़ाएंगे, ठीक है, पैर कभी नहीं अड़ाएंगे आपके। ठीक है, तो एक समय होता है जब तक ये पैर अड़ाते हैं, लेकिन जब क्या है पैर को लगता है कि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं तो पैर नहीं अड़ाते हैं। क्यों, सभी की अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं, अलग अलग क्या है व्यवहार है, उनको एक लक्ष्य मिलता है अगर एकाग्र रूप से लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार लगे रहें बिना किसी पैरों की आप परवाह किए बगैर। ठीक है, पैरों की ओर ध्यान ही मत दीजिए, आप इतने बिजी रहते हैं कि आप जो क्या है शाम को सोचते हैं या एकांत में जब बैठते हैं तब सोचते हैं कि उसने आज ये कह दिया, टाट को चलते हैं उसने आज ये कह दिया, तब पैरों की याद आती है, तो 5 मिनट ही पता निकालिए आप। ठीक है, बिजी हैं तो बिजी ही रहिए, क्यों आप खुद का दिमाग खराब करें उन पैरों के चक्कर में, अड़ाने वाले चक्कर में, क्यों आप खराब कर रहे हैं। ठीक है, आप इंजॉय कीजिए आपका। ठीक है, वो पैर अड़ाता अपने आप क्या है दिमाग अपना खराब करते हुए फिरेगा। ठीक है, तो उसका क्या आपको कोई लेना देना नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो पैर कहीं अड़ाए जा करता है। ठीक है, वो अपना दिमाग कहीं खराब करता है तो आपको क्या लेना देना, आपकी जिंदगी एंजॉय के साथ रहिए। हम बात करते हैं राज्य की, हम पढ़ रहे थे राज्य सरकार है 52 से लेकर 151 तक के राज्य सरकार के बारे में। केंद्र सरकार थी 152 से 200 तक राज्य सरकार आएगी। इसकी अगर बात करते हैं तो कल हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा की थी, थोड़ा बहुत बताया था। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें राज्य सरकार में क्या पढ़ते हैं, एक तो राज्यपाल पढ़ेंगे,
एक तो क्या पढ़ेंगे राज्यपाल है जो हमने कल स्टार्ट कर दिया है। दूसरा इसमें क्या आता है विधानमंडल आता है, विधानमंडल है। और तीसरी की बात करते हैं जिसमें कौन सा आता है मुख्यमंत्री है। तो तीन व्यक्तियों से मिलकर राज्य की सरकार है उसका संचालन किया जाता है। एक तो राज्यपाल होता है, ये हमने 153 से स्टार्ट किया था और 162 तक इसके बारे में पढ़ेंगे। 161 तक इसके अनुच्छेद है। बाद में राज्य सरकार का जो विस्तार है, शक्तियों का जो विस्तार है वो 162 में दिया गया है। विधानमंडल की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 168 क्या कहता है, राज्य की एक विधानमंडल होगी जिसमें 100 अगर बात करते हैं 70 की बात करते हैं विधानसभा होगी और 169 व 171 दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य की विधान परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 168 क्या कहता है कि राज्य की विधानमंडल होगी, कोई भी राज्य उसका एक विधानमंडल होगा। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है 79 में दिया गया, उसी प्रकार राज्य में एक विधानमंडल होगा। ये 168 कहता है। 170 क्या कहता है विधानसभा होगी। 170 क्या कहता है विधानसभा होगी। और 169 व 171 में क्या राज्य के लिए विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। अगर संबंधित राज्य किसी के लिए विधान परिषद की डिमांड करती है, जैसे जनसंख्या ज्यादा हो जाती है पर प्रभुत्व तो होता नहीं है, प्रत्येक विधायक है जो अपने क्षेत्र में क्या कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसमें विधान परिषद वहां बनाई जा सकती है। राजस्थान के लिए विधान परिषद की डिमांड की जा रही है लेकिन अभी तक बनी नहीं है, तो देखते हैं आगे राजस्थान में कब विधान परिषद गठित होगी। और एक क्या है मुख्यमंत्री होता है। ये किससे है मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये कौन सा 164 में 163 में क्या विधान परिषद मंत्री परिषद होगा। 163 में क्या मंत्री परिषद दिया गया और 164 क्या है मुख्यमंत्री। 168 तक है मुख्यमंत्री संबंधित क्या प्रावधान है वो किए गए। तो हम राज्यपाल का स्टार्ट कर दिया था, तो ये थोड़ा सा बताया गया था आपको कि इस प्रकार ये ढांचा हम पढ़ेंगे। जैसे केंद्र में पढ़कर आए थे, संसद में राष्ट्रपति पढ़ा था, लोकसभा है राज्यसभा पढ़ी थी, इसी प्रकार इसमें पढ़ेंगे। तो राज्यपाल हमने क्या कल स्टार्ट कर दिया था कि संविधान का अनुच्छेद 152 है वो क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा है। कोई भी राज्य होगा उसकी क्या है परिभाषा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 152 क्या है राज्य की परिभाषा है। ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी राज्य होगा तो उसकी क्या परिभाषा दी जाएगी, राज्य क्या है परिभाषा तो दी जाएगी, वो कौन से में 152 में है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल 153 क्या कहता है राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल क्या है होगा। राज्यपाल दो पद के रूप में क्या भूमिका दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की है, यह दोहरी भूमिका क्या है निभाता है, ठीक है। दोहरी क्या है भूमिका निभाता है। एक तो अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप, एक क्या है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और दूसरा क्या है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है। राज्य क्या है संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में क्या है कार्य करता है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है 153 किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक क्या होगा राज्यपाल होगा, ठीक है। कि कोई भी जो एक राज्य होगा उसका क्या होगा एक राज्यपाल होगा। अब हम इसके अंदर चलते हैं कि राज्यपाल जो क्या होता है भारत में केंद्र के समान, जिस प्रकार केंद्र में है भारत में केंद्र के समान राज्यों में भी प्रतिनिधित्व करने वाला जो होता है प्रमुख होता है उसे क्या कहता है राज्यपाल कहा जाता है। जिस प्रकार के केंद्र में संसदीय भावनाओं का अनुकरण राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्यों में अगर बात करते हैं संसदीयों का संसद की कार्यपालिका विधानमंडल की कार्यपालिका उसके काम करता है तो कौन होता है राज्यपाल होता है, ठीक है। शासन की सत्ता को अगर बात करते हैं तो राजस्थान जैसे विधानमंडल की सत्ता को दो भागों में बांटा गया, एक तो नाममात्र का है एक कौन सा होता है वास्तविक है, ठीक है। नाममात्र का प्रमुख राज्यपाल होता है लेकिन उसकी समझ शक्तियां हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है राज्यपाल जो होगा इसमें क्या है दो प्रकार से होता है, शासन का प्रमुख होता है एक तो क्या नाममात्र का है, एक कौन सा होता है वास्तविक है। राज्य की संचालन राज्य की सत्ता को संचालित करने के लिए यानी विधानमंडल को चलाने के लिए दो स्तर पर होते हैं, एक तो नाममात्र का अधिकारी होता है, एक क्या है वास्तविक होता है। नाममात्र की बात करते हैं तो राज्यपाल होता है और वास्तविक अगर बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद व उसके जो मुख्यमंत्री होता है मंत्रिपरिषद और क्या विधानमंडल में बहुमत दल का जो नेता होता है वो इसे चलाने का कार्य करता है, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा किस प्रकार की दोहरी भूमिका निभाई जाती है, एक तो क्या केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में है और राज्य के दूसरा क्या राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में क्या भूमिका निभाई जाती है। तो 153 क्या कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। पहले क्या था 7वां संविधान हुआ था, ठीक है। प्रत्येक राज्य में क्या है एक राज्यपाल होगा। संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है प्रत्येक जो राज्य होगा उसका एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का भी क्या है राज्यपाल हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा क्या है किया गया ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक है। तो 153 क्या कहता है किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु कौन सा परंतु 7वें
संविधान, परंतु 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1956 में। परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान, कौन सा प्रावधान? यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का, राज्यों के कार्य का संचालन कर सकता है। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 जब किया गया तो इसमें किया गया कि कोई भी एक राज्यपाल है वो एक राज्य में न कहे, परंतु एक या दो या दो से अधिक राज्यों हैं उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है। कई बार होता है किसी कारणवश से किसी राज्य का राज्यपाल का पद रिक्त होता है और वहां पर क्या है, कोई राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में क्या है, राष्ट्रपति को लगता है कि अभी के नियुक्त करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति है नहीं, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या है, किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को क्या है, कहता है कि आप इसके जो राज्य है, यानी आप इस राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पे कार्य करें। 2 या 2 से अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में जब ऐसे राज्यपाल की नियुक्ति जब की जाती है तो उसके वेतन और भत्ते हैं वो दो जो राज्य हैं, दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व जो करता है, तो दोनों राज्यों के अलग अलग वो क्या है, दोनों राज्यों के अलग अलग जो होते हैं संचित निधि उनसे दिए जाते हैं। यानी एक राज्य उसमें उनको वेतन नहीं देगा, दोनों राज्य देंगे। वेतन है, भत्ते हैं, किन्हीं यात्रा का खर्चा है, जो भी है वो दोनों राज्य इसमें देते हैं। ठीक है, ये कौन सा था? इस संविधान का अनुच्छेद 153 था। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की समस्त जो कार्यपालिका है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है, यानी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य की 154 क्या कहता है? राज्य की समस्त कार्यपालिका, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति कौन से पाल में? राज्यपाल में होती है। राज्यपाल जो होता है, राज्य की समस्त जो कार्य करने की शक्ति होती है वो किसमें होती है? राज्यपाल में होती है, जिसका जो प्रयोग है वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ जो है उनके माध्यम से करता है। समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में होती है, जिसका प्रयोग या तो वह क्या स्वयं करेगा या अपने जो अधीनस्थ है उसके अधीनस्थ जो होते हैं उनके माध्यम से करेगा। ठीक है, ये क्या है 154 में दिया गया है। अनुच्छेद 155 हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 155 जो है वो क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल क्या है, नियुक्त किया जाएगा। 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। कौन सी नियुक्ति है? राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति है। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति। यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाए? तो राज्यपाल की नियुक्ति है, कल भी हमने चर्चा की थी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो परिषद है उसके परामर्श से, केंद्र का जो मंत्री परिषद है उसके परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद की, केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, कौन से पति के द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो केंद्र का जो मंत्री परिषद होता है, जो संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं, 75 में मंत्रिमंडल, 75 में क्या था? प्रधानमंत्री था। 74 में क्या है? प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है। तो इस मंत्री परिषद की अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति को कहेगा कि इस व्यक्ति को क्या संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वहां किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के किया जा सकता है।
तो किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए क्या है, राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद विचार विमर्श करता है और वहाँ का राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, हमने राज्यपाल का पद कहाँ से लिया, कनाडा से लिया, सभी को पता है। हमने जब बड़े थे कि हमने विदेशों से कौन कौन से स्रोत लिए, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का जो पद है कहाँ से लिया गया, कनाडा है। कौन सा, कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का जो पद है हमने कनाडा से लिया है। ये संविधान का अनुच्छेद क्या था, 155 है। 156 क्या कहता है, कार्यकाल है। ठीक है, 156 क्या कहता है, अनुच्छेद 156 क्या है, कार्यकाल है। कार्य, कौन सा काल, कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना, राज्यपाल के कितने समय तक अपने पद पर आसीन रहता है। ठीक है, सामान्यतः जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक है जो राज्यपाल है वो अपने पद पर रह सकता है। परंतु वास्तव की अगर बात करते हैं, वास्तव में जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहेगा, जब तक राष्ट्रपति को लगा कि संबंधित राज्यपाल है वो संबंधित राज्य में सही तरीके से कार्य कर रहा है तो वहां तक का ठीक है। अगर उसे वही है किसी बात का अनहोनी का पता चल गया कि संबंधित राज्य का राज्यपाल है अपने कर्तव्यों का सही रूप से कहे, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, निर्वहन नहीं कर रहा है, तो इस समय राष्ट्रपति है उसको पद से हटा देता है। जब तक क्या है किसी के साथ मित्रता रहती है, बहुत घनिष्ठ रहती है, लेकिन जब टूटती है तो एक मित्र होता है वो क्या पीछे देखकर नहीं, मुड़कर भी नहीं देखता है कि उसके साथ क्या रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ करता है कि जब तक वह अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है अच्छी तरह से करेगा तो कोई बात नहीं, जैसे ही उसने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं किया तो उसको प्रसाद पर, यानी जब इसको इच्छा हुई राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल को पद से निरस्त कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, संबंध भी घनिष्ठ होते हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो इसी प्रकार के टूटते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल के एक दूसरे के बहुत ही प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। संबंधित राज्य की जो प्रत्येक रिपोर्ट है वो वहाँ भेजते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक क्षण की जिस प्रकार के कोई व्यक्ति होता है वो क्षण की बात है वो घर वालों को या कहीं बताता है, लेकिन एक समय आता है जब कहीं दूसरा व्यक्ति उसे लात मार देता है तो क्या है वो बताने के लिए सोचता है किसको बताए। इसी प्रकार है राज्यपाल सोचेगा क्या बताए। ठीक है, राज्यपाल के जैसे क्या कोई बात होती है, घटना घटित होती है तो राज्यपाल सोचेगा किससे बताएं, तो राष्ट्रपति उसको क्या लात मारता है, निकाल देता है, क्योंकि उसके ऊपर जैसे कोई कदाचार भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो राष्ट्रपति है उसको अपने पद से क्या निरस्त कर सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 156 में दिया गया है। 157 की बात करते हैं, योग्यता है। 157 क्या कहता है, राज्यपाल की क्या है, योग्यता है। तो राज्यपाल की योग्यता की बात करते हैं तो वह क्या, भारत का नागरिक है, वह क्या है, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, राज्यपाल की जो बात करते हैं तो राज्यपाल क्या है, भारत का नागरिक होगा। 157 की बात करते हैं, योग्यता है वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य भी होता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये नाम बहुत ही शानदार नाम, पूर्ण जो नाम है बहुत ही अच्छा नाम है। इस नाम में मुझे बहुत शांति मिलती है। ये नाम है बहुत ही अच्छा नाम है, इस नाम में मुझे क्या बहुत ही गौरवित और क्या शांति मिलती है। तो उनसे 35 वर्ष की आयु क्या है, पूरी कर चुका हो उसे राज्यपाल बनाया जाएगा। और संबंधित जो भी राज्य है, ठीक है, संबंधित क्या है, राज्य की बात करते हैं, राज्यपाल को जिसका नियुक्त करना है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल में क्या है वो सदस्य होना चाहिए, यानी योग्यता रखता हो। संबंधित राज्य के विधानमंडल में क्या सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये संविधान का अनुच्छेद जो 57 है ये कहता है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। और अगर बात करते हैं उसने जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल में क्या है जो सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 158 की बात करते हैं। अनुच्छेद 158 की अगर बात करते हैं तो इसके लिए राज्यपाल है उसके लिए क्या शर्तें हैं, राज्यपाल के लिए क्या है किस प्रकार की शर्तें हैं वो निर्धारण की गई है। ठीक है, यानी राज्यपाल के लिए क्या शर्तें हैं, राज्यपाल के लिए क्या है क्या क्या शर्तें रखी गई है उसके बारे में प्रावधान है। यानी जिस किसी को भी क्या है राज्यपाल नियुक्त करना है तो वह क्या है जो जिसे राज्यपाल नियुक्त करना है वो संसद के सदन का सदस्य नहीं होना, यानी सांसद नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का किसी भी प्रकार का क्या विधायक नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी ये तो क्या वह सांसद नहीं होना चाहिए,
सांसद ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो, यानी विधानसभा विधानमंडल में क्या आते हैं, दो सदन आते हैं, विधानमंडल विधान परिषद, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न हो और क्या किसी भी राजनीतिक पद पर न हो। ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी राजनीतिक पद पर होता है तो उसे पद तारीख से क्या है अपना त्याग पत्र देना होगा। ये इसमें क्या है शर्तें रखी गई कि राज्यपाल के लिए शर्तें हैं, वह सांसद नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यदि वह बनता है संसद का सदस्य है और वह क्या है राज्यपाल बनता है तो उसे पद से त्याग देना होगा। यानी वह किसी भी पद पर, जब संसद की जो राज्यपाल की सदस्यता ग्रहण करता है तो किसी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें है। 158 क्या है, एक इसमें वेतन दिए हैं। ठीक है, इनके वेतन की बात करते हैं तो वेतन भत्तों की बात करते हैं। राज्यपाल के जो वेतन वह भत्ते हैं वो हमने क्या है कितने बताए थे, राज्यपाल के वेतन की बात करते हैं 3,50,000 रुपए, 3,50,000 रुपए संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि से दिए जाते हैं तो 3,50,000 रुपए भारत के राज्यपाल के क्या है वेतन है वो निर्धारित किए गए हैं। और अनुच्छेद 159 क्या शपथ है, अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 159 क्या कहता है, शपथ। यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या है शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है राज्यपाल को क्या है शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो अगर अब क्या है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सॉरी गलत बोल के यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा की तो क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो राज्य में आएगा तो इसमें क्या हाई कोर्ट का चीफ, पता नहीं दिमाग कहां से आ गया था, तो हाई कोर्ट का सीजी है। ठीक है, हाई कोर्ट का सीजी है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है राज्यपाल को। राज्यपाल को शपथ क्या हाई कोर्ट का सीजी होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सीजी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, वो कैसे शपथ दिलाता है कि मैं ओथ देता हूं। अगर वह पद पर न हो, अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने पद पर न हो तो ऐसे में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो इसे क्या है पद की शपथ दिलाता है, इसे क्या है पद की शपथ दिलाता है। ये हमारे क्या थे इससे संबंधित मुख्य मुख्य बातें थी। अनुच्छेद 160 में क्या है विशेष है, अनुच्छेद 160 में क्या है विशेष कर्तव्यों का निर्वहन है। किसी भी कानून से क्या है राष्ट्रपति है किसी भी राज्य के राज्यपाल को कोई विशेष कार्य सौंपता है वो संविधान के अनुच्छेद 160 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 161 क्या कहता है समाधान की शक्ति है, क्या कहता है समाधान की शक्ति है, कोई भी व्यक्ति है उसे क्षमा कर सकता है। राज्य का अगर राज्य सूची व समवर्ती सूची का कोई मामला है, राज्य सूची और समवर्ती सूची जानते होंगे, राज्य सूची है समवर्ती सूची है और क्या संघ सूची है। संघ सूची में ऐसे मामले होते हैं जो केवल केंद्र सरकार निर्धारण करती है, राज्य सूची में राज्य सरकार निर्धारण करती है और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र व राज्य है किसी मामले को दोनों निर्धारण करती है। तो समवर्ती या राज्य सूची का कोई जो मामला है उसकी सुनवाई है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और किसी व्यक्ति है उसकी सजा है कम करना है, उसमें चेंज करना है, बढ़ाना है, लघुकरण करना है, किसी प्रकार का जो परिवर्तन करना है वो संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल कर सकता है। लेकिन मृत्युदंड के मामले के व्यक्ति को क्या राज्यपाल है वो समाप्त नहीं कर सकता है। राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड का कोई जो व्यक्ति है उसको समाप्त नहीं करेगा, यानी जिसे मृत्यु की क्या घोषणा कर दी है उसे समाप्त नहीं करेगा। और अनुच्छेद 162 क्या कहता है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कौन सी है कार्यपालिका। 162 क्या कहता है राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्ति होगी उसका क्या है विस्तार है वो किस प्रकार किया जाएगा इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसके बारे में ये क्या है बताया गया है। तो कल हमने इसकी ट्रिक की थी, यानी 153 54 55 56 57 58 159 60 यहाँ तक हमने क्या ट्रिक की। हिरास मनी पप्पू की योग्यता शर्तें समान विष है, ये हमने क्या इसके बारे में देखा था। लेकिन क्या कई जो बच्चे हैं उनको यह ट्रिक पसंद नहीं, वो कह रहे हैं ये क्या समझ में नहीं है, याद नहीं होगी, तो इसके लिए क्या एक जुगाड़ और लगाया है। इसके लिए क्या एक नई ट्रिक है, उसके माध्यम से अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना कि कोई भी राजा है राज्यपाल है कहीं का क्या राज्यपाल होगा तो उसका क्या है राजा का नाक योगा से साफ, योगा से साफ। कोई भी जो राजा है जैसे भारत की रिवाज होते प्रधानमंत्री रोजाना के योग करते हैं, तो कोई भी राजा होता है राजा का नाक क्या है राजा का नाक योगा से साफ है। ठीक है, राजा का नाक क्या है योगा से साफ है। अनुच्छेद 153 क्या कहते हैं राज्यपाल को
राजा का है, ठीक है। और 154 क्या कहता है, समस्त कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 की बात करते हैं तो इसकी 155 की बात करते हैं तो इसकी 155 में हमने क्या पढ़ा था कि राज्यपाल संबंधित क्या है, इसका कार्यकाल है वो कितना निर्धारण किया गया, इसका कार्यकाल जो है वो कितना निर्धारण किया गया, इसके बारे में चर्चा थी। योग्यता है, ठीक है। अनुच्छेद क्या कहता है, योग्यता है, ठीक है। योग्यता के उन्होंने इसमें प्रावधान किए गए थे, यानी 155 की अगर बात करते हैं, 153 तो क्या कहते हैं, राजा होगा, ठीक है। क्या होगा, राजा होगा। समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी, ठीक है, समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक है। 154 की अगर बात करते हैं तो 100 क्या है, समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी। और अगर बात करते हैं नए से क्या आएगा, नियुक्ति है, ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं 155 में क्या नियुक्ति है, राज्यपाल है, कार्यकाल है, समस्त कार्यपालिका शक्ति है, समस्त कार्यपालिका शक्ति है। 153 क्या कहता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा। 154 क्या है, समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी। और नए की बात करते हैं 155 क्या कहता है, नियुक्ति है। 155 क्या कहता है, नियुक्ति है। 156 क्या कहता है, कार्यकाल है। 156 क्या कहता है, कार्यकाल है। तो इसमें क्या है, 156 कैसे क्या निकालेंगे, कार्यकाल है। और ये क्या है, 157 की बात योग्यता है, ठीक है। अगर बात करते हैं योग्यता का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 157 में दिया गया है। 158 की बात करते हैं तो 158 में क्या है, सह से शब्द निकालेंगे, सह से क्या है, शब्द निकालते हैं। 158 में 159 की बात करते हैं, 159 की बात करते हैं, 158 में क्या शब्द निकालेंगे, ठीक है, शब्द निकालते हैं। 159 में क्या शब्द है, 159 में क्या शब्द है, और शब्द का याद रखेंगे, 61 में क्या समाधान की शक्ति है। तो इसको कहे एक बार फिर, मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आया तो फिर इसको कहे एक बार तोड़ कर लिखते हैं। तो इसमें क्या, राजा कहते हैं, राज्यपाल। 154 क्या कहता है, राजा का समस्त कार्यपालिका शक्ति है, समस्त कार्यपालिका शक्ति। राजा का नाक, राजा का क्या है, नाक। नए से क्या निकालेंगे, राजा का क्या है, नियुक्ति। 156 क्या है, नाक कैसे क्या, कार्यकाल है, कार्यकाल है। का से क्या निकालेंगे, कार्यकाल है। 157 राजा का नाक योग्य से है, योग से क्या निकालेंगे, योग्यता है, योग्य से योग्यता है। राजा का नाक योग्य से की बात करते हैं। 158 क्या कहता है, शर्त है, ठीक है। 158 क्या कहता है, शर्त है। 159 क्या कहता है, शपथ है। 159 क्या कहता है, राजा का नाक योगा से साफ है, तो राजा का नाक योगा से साफ। वैसे क्या है, राज्यपाल होगा। का से क्या है, उसका समस्त कार्यपालिका शक्ति, नए से नियुक्ति होगी, कैसे कार्यकाल होगा। यह से क्या है, योग्यता होगी। और अगर बात करते हैं योग्यता है, सह से क्या शब्द निकालेंगे, और सह से क्या शपथ होगी। और इसके बाद में 160 की बात करते हैं, विशेष कार्य, अपने तरीके से याद रखें इसको, विशेष कार्य है। और 160 क्या कहते हैं, समाधान की शक्ति है। राज्यपाल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को क्या समाप्त किया जा सकता है, इसका प्रावधान संविधान के 161 में किया गया है। ये तो क्या है, मुख्य बातें थी। अब हम इसके बारे में क्या है, राज्यपाल की विधायी है, न्यायिक है, वित्तीय है, उन शक्तियों के बारे में क्या है, चर्चा करेंगे। तो वो क्या है, अगले सेशन में करते हैं। आज के लिए इतना है। खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय के साथ क्या है, पार्टिसिपेट करते हुए क्या आगे आनंद लेते हुए क्या आगे बढ़े। ओके दोस्तों, थैंक यू।